आज है आपका 17 फरवरी। आज से आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 की शुरुआत हो रहा है। और आप जानते हैं आज आपका फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों में मैथ का पेपर है। काफी महत्वपूर्ण एग्जाम है, पहले दिन का एग्जाम और पहले दिन ही सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट मैथ। तो अभी की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैथ के पेपर को कैसे आपको सॉल्व करना है। आप तो हम लोग काफी पढ़ चुके हैं, अब इस समय आपको क्या पढ़ना है और उसके साथ साथ कैसे आप पेपर में प्रश्न आएगा, चाहे कठिन आए या आसान है, कैसे उसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर जो प्रश्न आपको नहीं आता है तो उसको छोड़ेंगे या गलत सही बनाएंगे, अर्थात कि पेपर कैसे आपको आज एग्जाम में जाकर फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में सॉल्व करना है, पूरा रणनीति मैं इस वीडियो में बता दूंगा। इसी रूप में आप जाकर सॉल्व कीजिएगा, आपका बिल्कुल शानदार रिजल्ट आएगा। तो सबसे पहले आपको एग्जाम देने जाना है, चाहे फर्स्ट शिफ्ट में आपका एग्जाम हो या सेकंड शिफ्ट में, तो आप जानते हैं 10 मिनट पहले आपको सेंटर पे पहुंच जाना है, आपके समय से 10 मिनट पूर्व। आज मैथ का पेपर है तो अपने साथ अपना पेन, मास्क, एडमिट कार्ड, उसके साथ साथ ज्योमेट्री बॉक्स अर्थात कि इंस्ट्रूमेंट बॉक्स लेकर जाइएगा। ये चार चीज जरूर, क्योंकि अगर आप इंस्ट्रूमेंट बॉक्स नहीं लेकर जाएंगे तो ग्राफ या रचना बनाना होगा तो आप कैसे बनाएंगे। तो ये चार चीज मैथ के पेपर में अलाउ रहता है। आप अपना मास्क, पेन, एडमिट कार्ड तो डेली लेकर जाएंगे, लेकिन आप ज्योमेट्री बॉक्स अर्थात कि इंस्ट्रूमेंट बॉक्स आप आज लेकर जा सकते हैं। इसी रूप में आपको प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा, ध्यान से समझिएगा। आपका एग्जाम मैथ का जो अगर फर्स्ट शिफ्ट में होगा तो आपका विषय कोड रहेगा 110 और आपका सेकंड शिफ्ट में होगा तो 210। फिर आप नीचे यहां पे इंस्ट्रक्शन मिलेगा आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर में भी, तो इंस्ट्रक्शन को आप चाहे तो आसानी से ऐसे रीड कर सकते हैं। यहीं पे आप ऐसे नीचे की तरफ पढ़ेंगे तो इंस्ट्रक्शन आप रीड कर लीजिएगा, ओएमआर शीट कैसे भरना है पूरा जानकारी दिया रहेगा। फिर हम लोग सीधे चलते हैं प्रश्न पे। तो जैसे ही प्रश्न पत्र आपका मिलेगा तो प्रथम खंड रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव का। देखिए जैसे ही एग्जाम आपका शुरू होगा, चाहे आपका एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में या सेकंड शिफ्ट में, वैसे ही आपको ऐसे प्रश्न पत्र, ओएमआर शीट और उत्तर पुस्तिका तीनों एक साथ दिया जाएगा। और ओएमआर शीट और उत्तर पुस्तिका पर आपका फोटो रहेगा, सभी जानकारी रहेगा, मिला लीजिएगा कि आपका है कि नहीं। अगर नहीं होता है तो वीक्षक को देकर आप लौटाकर दूसरा प्राप्त कर लेंगे। पूरा प्रक्रिया ध्यान से समझिए, क्योंकि मैथ का पेपर है, कोई गलती आपको नहीं करना है। ओएमआर शीट आपको अच्छा से भरना है और प्रथम 1.5 घंटा में आपको सॉल्व कर लेना है ऑब्जेक्टिव 50 को। 100 में से हम लोग को बनाना है 50, वो आपको प्रथम 1.5 घंटा शुरू में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ही आपको बनाना है। तो आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन मिलेगा, एग्जाम में भी आप पढ़ लीजिएगा कि 100 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, 50 को सॉल्व करना है ओएमआर शीट पे। अब यहाँ से चुनौती शुरू होगा कि यहाँ पे देखिए हम लोग रफ कहाँ पे करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो इसके नीचे जहाँ पे सेट कोड लिखा रहता है वहां पे भी आप रफ कर सकते हैं, यहाँ पे भी रफ कर सकते हैं, क्योंकि पूरा अपना प्रश्न पत्र है। तो आपको क्या करना है, या आपका जो कॉपी मिला रहेगा उत्तर पुस्तिका, उसके अंतिम पृष्ठ पर जाइएगा, रफ लिख दीजिएगा और वहां पे रफ कर सकते हैं। अब सवाल है कि 100 में से 50 कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे क्लियर समझिएगा, देखिए 50 सवाल काफी आसान टाइप आने जा रहा है फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में। तो अपने को क्या करना है कि ये जरूरी नहीं है कि आपको कौन सा सेट मिलेगा, क्योंकि ए से जे तक प्रश्न सेट किया गया है। तो हो सकता है आपका जो सेट मिले उसमें कठिन सवाल ऊपर हो या आसान सवाल ऊपर हो। तो आपको पहले स्टेप में आपको ऑब्जेक्टिव 2 से 3 राउंड में सॉल्व करना है। 2 से 3 राउंड का मतलब पहले राउंड में ऐसे प्रश्न को देखेंगे और जो एकदम आसान टाइप प्रश्न रहेगा, जैसे पाई कौन संख्या, तो एक अपरिमेय संख्या है, ऐसे संख्या जैसे यहाँ पे देखिए निम्न में से कौन अपरिमेय है, ऐसे प्रश्न को हम लोग को पहले राउंड में बनाना है। फर्स्ट राउंड में इसमें हमें पेन उठाने की आवश्यकता नहीं हो, जिसपे 110% हम श्योर है कि यही आंसर होगा, वही फर्स्ट राउंड में बनाना है। सेकेंड राउंड में हमको बस फर्स्ट राउंड में हम बना लेंगे, फिर काउंट करेंगे कितना प्रश्न बना लिए। मान लीजिए फर्स्ट राउंड में आप देखिएगा 10 से 20 प्रश्न ऐसे आ जाएंगे कम से कम, जिनको आप बिना पेन उठाए सॉल्व कर देंगे। फिर अगर 50 आपका नहीं पूछता है फर्स्ट राउंड में, तो सेकंड राउंड की शुरुआत होकर सेकंड राउंड में हम वही प्रश्न बनाएंगे जो आपके फार्मूला पे बेस्ड हो, जिसपे सिर्फ हमको गुना भाग करना पड़े। तो इसी 2 राउंड में आपका 50 पूछ जाएगा प्रश्न। अगर नहीं पूरा हो पाता है 50 प्रश्न, तो तीसरे राउंड में फिर प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा और उससे थोड़ा सा कठिन। इसी तरह 2 से 3 राउंड में प्रश्न ऑब्जेक्टिव आपको सॉल्व करना है। कोई रिस्क नहीं लेना है, सुनिश्चित कर लेना है कि ऑब्जेक्टिव में हमारा 50 से 50 सही हो। 50 प्रश्न काफी इजी आएगा। फार्मूला अगर आप जानते हैं तो देखिए सीधे सीधे यहाँ पे देख रहे हैं कितना आसान आसान टाइप प्रश्न है। अगर फार्मूला आप याद किए हैं तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, बस अब जब ये वीडियो में पूरा अंत तक पहले देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, मैं फार्मूला कल आपको सिखाया था, वो वीडियो का लिंक होगा, उसी को 1 से 2 बार देखिए। नया कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। फार्मूला पे कमांड करके जाएंगे, आपका 50 में 50 सही हो जाएगा। तो आप समझ पा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। बिल्कुल आसान आसान टाइप प्रश्न को पहले बना देना है, उसके बाद फिर उससे कठिन प्रश्न, और ये सुनिश्चित कर लेना है कि 2 राउंड में आपका देखिएगा 50 सही हो जाए। आप ये जरूरी नहीं 1 से 50 तक बनाएंगे, आप कोई भी प्रश्न बना सकते हैं और बनाइएगा तो ओएमआर शीट पे अच्छा से उसको कलर करते
करते जाइएगा। 50 से भी आप ज्यादा बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर उतना काउंट नहीं करना है कि एक एक बनाकर काउंट कर, 55 भी हम बना दिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 49 नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम 55 भी बनाएंगे तो 1 से 50 तक जो हमारा प्रश्न होगा वो चेक हो जाएगा। तो इस तरह आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। एग्जाम में पूरा रिलैक्स होकर आपको ऑब्जेक्टिव सही करना है। बिल्कुल आपको घबराने की थोड़ा सा भी जरूरत नहीं है, आपको थोड़ा सा भी नहीं घबराना है, क्योंकि आप घबराएंगे तभी आप गलत करेंगे। पहला दिन का एग्जाम है, लेकिन एग्जाम बिल्कुल सोचिए आप इतना दिन से तैयारी की है, कितना हम लोग क्लासेज कर चुके हैं। अगर फार्मूला पे आपका कमांड है तो आप बिल्कुल उसको, आपको 50 में 50 सही होने जा रहा है। इसको आप बनाकर 1.5 घंटा आपके पास समय है ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए। 1.5 घंटा में आप चाहे बना सकते हैं, 1 घंटा में ही आप सॉल्व कर लेते तो और अच्छी बात है। उसके बाद उसको ओएमआर शीट को साइड में रख के आप सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर पुस्तिका पर सॉल्व करना शुरू कीजिएगा। सब्जेक्टिव प्रश्न आप शुरू करेंगे तो आपके उत्तर पुस्तिका जो कॉपी मिलेगा, देखिए कुछ इसी रूप में आपको कॉपी दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे इस साइड और इस साइड आपको नहीं लिखना है। इधर आपको चौथाई छोड़ना है और इस साइड जो है ऑलरेडी चौथाई खींचा रहेगा, और इस साइड जो चौथाई के इस साइड भी आपको नहीं जाना इधर, क्योंकि परीक्षक आपको अंक चेक करके देते हैं। अब आपको सब्जेक्टिव प्रश्न मैथ में आज पेपर में, चाहे आपका फर्स्ट शिफ्ट में या सेकंड शिफ्ट में, लघु उत्तरीय प्रश्न सबसे पहले मिलेगा। लघु उत्तरीय प्रश्न आपसे 30 पूछे जाएंगे, जिसमें से 15 का जवाब देना 2-2 अंक का रहेगा। तो आप कॉपी पर आराम से ऐसे, जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं, ऐसे आप लघु उत्तरीय प्रश्न लिखकर तब सॉल्व कीजिएगा। जो 15 प्रश्न आपको बिल्कुल आसान मिलेंगे, 15 कठिन रहेगा। कठिन अपने को नहीं बनाना है, क्योंकि कठिन प्रश्न पे हमारा समय व्यर्थ होगा। कठिन के लिए 2 ही अंक मिलेगा, आसान के लिए 2 ही अंक मिलेगा। तो जो इस 30 में से आपको 15 आसान लगेगा उसको आप आसानी से सॉल्व कर दीजिएगा। इसको सॉल्व करने के बाद आपके पेपर में आगे बढ़िएगा तो मिलेगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे 8, जिसमें से आपको 4 बनाना है। 5-5 अंक का प्रश्न है। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न शुरू करने से पहले आपको क्या करना है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ऐसे लिख दीजिएगा अपने कॉपी पे, और फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सॉल्व कीजिएगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में एक आलेख ऐसे मिलेगा, इसीलिए आप ज्योमेट्री बॉक्स लेकर जा रहे हैं। और ग्राफ का जो पेज होगा वो आपके कॉपी में इंक्लूड रहेगा, आपको मांगना नहीं है कुछ भी अलग से। तो एक ग्राफ जरूर बना दीजिएगा, क्योंकि आसान रहता है, 5 अंक मिल जाएगा। फिर एक हाई डिस्टेंस से प्रश्न रहेगा, इसको भी आप बना सकते हैं, या कोई प्रमेय आप सीख के गए होंगे तो उसको सिद्ध कर सकते हैं। एक निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्न है कि वर्ग के शीर्ष है कि नहीं, तो चारों भुजा की दूरी निकालकर देखेंगे, विकर्ण निकालेंगे। या ऐसे एक आएगा समीकरण हल करने के लिए, यहाँ पे समझ रहे, बिल्कुल आसान आसान प्रश्न रहेगा। या त्रिकोणमिति पे अगर कमांड है तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, या राचना आप सीख के गए तो राचना बना सकते हैं। अर्थात कि 4 प्रश्न आपको इसमें बना देना है। इस तरह आपका काम कंप्लीट होगा, और नीचे जहां पे भी आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा वहां पे एक ऐसे लाइन खींच दीजिएगा कि यहाँ पे उत्तर कंप्लीट हो चुका है। और जो आप रफ कार्य किए होंगे कॉपी के पिछले पेज पे, उसको चलते समय ऐसे काट दीजिएगा। बस ना ही काम करना है। मैथ के पेपर को सॉल्व करते समय आपको बिल्कुल रिलैक्स होकर जाना है, दिमाग पे अपना कंट्रोल रखना है, घबराने की कोई बात नहीं। आप एग्जाम देने जा रहे हैं और काफी आपकी तैयारी हुआ है, आप सभी टॉपर बनने के लायक हैं। बस इसी कॉन्फिडेंस लेवल के साथ जाना है। एग्जाम में कोई प्रश्न गलत नहीं करना है, ओएमआर शीट को अच्छा से कलर करना है। अंदर जो भी चीज नहीं समझ में आएगा तो अंदर जो भी वीक्षक होंगे, जो भी कर्मी होंगे आपके क्लासरूम में, उनसे आप पूछ सकते हैं। वो लोग आपके मदद के लिए है, मैं बार बार आपको बताता हूं। उनसे कोई डरने की आपको बात नहीं है, उनसे बेझिझक होकर पूछ सकते हैं कि यहाँ पे क्या भराएगा। अटेंडेंस शीट आएगा, उस पर भी सिग्नेचर जरूर कीजिएगा। कुछ जरूरी बात है जो इस रूप में अगर आप पेपर सॉल्व करके आएंगे तो समझिए आप एग्जाम में पेपर को फोड़ने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं कि कहीं पे अगर मान लीजिए प्रश्न पत्र वायरल होगा, तो देखिए तो काफी मॉर्निंग में आपको मैं वीडियो दे दिया, लेकिन प्रश्न पत्र अगर वायरल होता है तो 1 घंटा पहले। लेकिन काफी लोग क्या करते हैं, पिछले साल का या सेंटअप एग्जाम का प्रश्न पत्र वायरल करा देते हैं। तो उन सभी बातों से आपको दूर रहना है। अगर प्रश्न पत्र वायरल होगा तो यहां से स्टेप बाय स्टेप सीखिएगा। प्रश्न पत्र वायरल होगा तो आपको कैसे पता चलेगा, तो इस सिंपल सा स्टेप आपको फॉलो करना है। एग्जाम से 1 घंटा 1.5 घंटा पहले आपको क्या करना है, चाहे आपका एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में या सेकंड शिफ्ट में, आपको अपने मोबाइल का कोई भी ब्राउजर ओपन कीजिए और गूगल सर्च बॉक्स में आइएगा। और इस चैनल से आप काफी दिनों से हम लोग आपके लिए हेल्प कर रहे हैं। तो अगर ये वायरल होगा प्रश्न पत्र तो ये भी हम आपके लिए उपलब्ध कराएंगे। तो इस तरह AR कैरियर पॉइंट इस चैनल का नाम अब तो आपको याद हो गया होगा, टाइप करके आपको सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने सर्च रिजल्ट आ जाएगा। आपको जाना है सीधे arcareerpoint.com, लास्ट में देखिएगा जिस वेबसाइट पे होगा, सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने arcareerpoint.com वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपके सभी विषय का डेट वाइज अपडेट किया गया है। यहीं पे आप नीचे की तरफ बढ़िएगा। आज की हम लोग बात करें तो आज आपको यहाँ पे मैथ वाले पोस्ट पे क्लिक करना है। कल आपको चेक करना होगा तो विज्ञान वाले 18 फरवरी वाले, जैसे मैथ के पेपर पे, जैसे मैथ के पोस्ट पे मैं क्लिक करके आपको दिखा दे रहा हूं। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ से समझिएगा, नहीं तो क्या होता है पिछले साल का क्वेश्चन पेपर वायरल करा दिया जाता है तो वो सब यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। अगर वायरल होगा तो
तो इस पे आपको आना है। अगर आपका एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में, तो यहाँ पे देखिए टोटल टाइमिंग और डेट शिफ्ट सभी बताया गया है। तो अगर क्वेश्चन वायरल हुआ रहेगा तो सबसे पहले आपको नीचे की तरफ बढ़ना है। यहाँ पे देखिए सभी सेट का दिया गया है, तो एक ही सेट में क्वेश्चन वायरल होता है, तो जरूरी नहीं है जिस सेट में वायरल होगा वो आपको मिलेगा। तो जिस सेट का क्वेश्चन वायरल हुआ होगा उसके नीचे यहाँ पे आंसर की जो खाली आ रहा है उसमें देखने को आपको मिलेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर क्वेश्चन वायरल हुआ होगा तो यहाँ पे आइएगा, वहां पे आंसर की भी आपको मिलेगा और डाउनलोड यहाँ पे क्वेश्चन पेपर पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे इसका क्वेश्चन पेपर भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से देख सकते हैं, ताकि आपके सेट में अगर अलग अलग क्वेश्चन आएगा तो उसी हिसाब से आपको सॉल्व करना है। तो उम्मीद कर रहा हूं आप मेरे बात को क्लियर समझ रहे हैं। आपको और सभी बातों पे भरोसा नहीं करना। अगर यहाँ पे वास्तव में प्रश्न पत्र वायरल होगा तो यहाँ पे 1 घंटा 1.5 घंटा जितना देर पहले वायरल होगा यहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा। कैसे आपको पता चलेगा, तो आपको आकर यहाँ पे 1-2 बार चेक कर लीजिएगा एग्जाम से पहले। अगर यहाँ पे नहीं अपडेट किया रहेगा तो समझिएगा प्रश्न पत्र वायरल नहीं हुआ है। अगर आपका एग्जाम सेकंड शिफ्ट में है तो उसी तरह यहाँ पे नीचे बढ़िएगा और यहाँ पे देखिए सेकंड शिफ्ट का, तो आपका एग्जाम शुरू होने से कुछ देर पहले आपको भी उसी तरह आकर चेक करना है। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, अगर प्रश्न पत्र आया रहेगा तो यहाँ पे आपको अपडेट मिलेगा और यहीं पे जिस सेट का भी प्रश्न पत्र आया रहेगा उसका आंसर की यहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा। ये काम आपको जिस दिन का भी पेपर होगा 1 घंटा पहले आकर आपको चेक कर लेना, 1 बार 2 बार आधा घंटा पहले आकर अगर आया रहेगा तो यहीं पे अपडेट कर दिया जाएगा। यहाँ पे जैसे विज्ञान का पेपर एग्जाम देने जाने से पहले फर्स्ट शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट में हो, सिंपल से आपको इस पोस्ट पे पहुंच जाना है और यहीं पे आप नीचे की तरफ बढ़िएगा तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर आपको समझाया गया कि आपका एग्जाम किस शिफ्ट में है। तो इसी तरह यहाँ पे क्वेश्चन पेपर मिलेगा और जिस सेट का क्वेश्चन वायरल हुआ होगा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर आपका एग्जाम सेकंड शिफ्ट में है तो यहीं पे बिल्कुल नीचे की तरफ बढ़िएगा, देखिए सेकंड शिफ्ट का आंसर की आपका सब्जेक्ट कोड सभी आप मिलाकर तभी आंसर को टिक करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पेपर जरूर देख लीजिएगा। तो उम्मीद कर रहा हूं आप क्लियर समझ रहे हैं कि अगर आपका कोई प्रश्न पत्र वायरल होता है आधा घंटा 1 घंटा पहले तो arcareerpoint.com वेबसाइट पे कैसे पता चलेगा, तो आपको आकर खुद से चेक करना पड़ेगा क्योंकि इसका वीडियो अपलोड नहीं होगा। आकर आप यहाँ पे देखते रहिएगा। अगर वायरल होगा तो यहाँ पे समझिएगा अपडेट किया गया, अगर नहीं वायरल होगा तो यहाँ पे अपडेट नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप एग्जाम देकर निकलेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आकर जरूर अपना आंसर की अपडेट कर दिया जाएगा। आपका एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में हो गया या सेकंड शिफ्ट में, आकर यहाँ से मिला लीजिएगा कि आप कितना प्रश्न सही किया है, क्योंकि यहाँ मिलाने में आपको 5 से 10 मिनट का समय लगेगा और उसके बाद आप नेक्स्ट सब्जेक्ट की तैयारी शुरू कर देना है। अगर यहाँ पे आप आते हैं ए से जे तक आपका जिस सेट का आंसर की नहीं मिला रहेगा, सिंपल सा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके और टेलीग्राम पे अपने क्वेश्चन पेपर का फोटो हमें सेंड कीजिएगा, हम तुरंत यहाँ पे आंसर की अपडेट कर देंगे। उम्मीद कर रहा हूँ आप क्लियर समझ चुके हैं कि किस रूप में आपको प्रश्न पत्र सॉल्व करना है। मैंने जैसे बताया थोड़ा सा भी आपको नहीं घबराना है, जितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मैंने बताया शुरू में ही उतना सॉल्व कर दीजिएगा और जो जो मैं बोला वो लेकर आपको जाना है एग्जाम में। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स आप लेकर जा सकते हैं और वायरल प्रश्न पत्र के लिए आपको arcareerpoint.com पे आके थोड़ा एग्जाम से आधा 1 घंटा पहले आकर एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर आया रहेगा तो यहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा, अगर नहीं आया रहेगा तो जैसे ही एग्जाम देकर निकलेंगे तभी आकर आपको यहाँ पे आंसर की मिला लेना है। और जिस सेट का आंसर की नहीं अपडेट रहेगा समझिएगा वो प्रश्न पत्र हमारे पास उपलब्ध नहीं हुआ है, तो आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे हमें सेंड कर देना है, हम उसका आंसर की जल्द ही अपडेट कर देंगे। आराम से रिलैक्स होकर आप क्या कीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए, मैं फार्मूला के वीडियो का लिंक दिया हूं, उसको बार बार देखकर रिवीजन करके जाइए, एग्जाम दीजिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम अपने ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि आप सभी छात्र छात्राओं का मैथ का पेपर बिल्कुल शानदार बीते।